राम राम जी। हम आगे रचनाएं पढ़ते हैं। लक्ष्मी सागर वारसेन का है आधुनिक हिंदी साहित्य। आधुनिक हिंदी साहित्य की भूमिका। आगे है डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त। इनकी जो प्रमुख बुक है वो है हिंदी पुस्तक साहित्य। इसमें इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास का वर्णन किया है। बुक का नाम तो है हिंदी पुस्तक साहित्य। इस ग्रंथ को आधुनिक साहित्य संपत्ति का बीजक कहा जाता है। क्वेश्चन आता है ये आधुनिक साहित्य संपत्ति का बीजक किसको कहा जाता है? हिंदी पुस्तक साहित्य को। किसके द्वारा रचित है? डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हिंदी साहित्य का अतीत, ये भी दो भागों में है। सुमन राजे हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, क्योंकि सुमन एक महिला है, महिलाएं आधा काम ही करती हैं, इसलिए हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। साहित्य इतिहास, संरचना और स्वरूप, ये याद करने का तरीका था कि महिलाएं आधा काम करती हैं, इसलिए हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। मोतीलाल मेनारिया, मोतीलाल मेनारिया राजस्थान से संबंधित है, इसलिए इन्होंने राजस्थान की ही रचनाएं करी हैं कि राजस्थानी भाषा और साहित्य, राजस्थानी साहित्य की रूपरेखा, राजस्थानी पिंगल साहित्य। रामस्वरूप चतुर्वेदी हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986 में। प्रभुदयाल मित्तल प्रभु हैं, इसलिए इन्होंने प्रभु चैतन्य के बारे में लिखा है, चैतन्य संप्रदाय और उनका साहित्य। अगले हैं डॉक्टर भगीरथ मिश्र। भगीरथ मिश्र की रचना है हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास। इन्होंने हिंदी काव्य शास्त्र, जो हमारे अलंकार है, छंद है, रस है, काव्य हेतु हैं, इन सब के बारे में इन्होंने अपनी रचना हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास में लिखा है। डॉक्टर टिकम सिंह तोमर हिंदी वीर काव्य। ब्रज रतन दास खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास, राजस्थान के हैं ये भी। बाबू गुलाब राय हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास। विश्वनाथ त्रिपाठी हिंदी साहित्य का सरस इतिहास। राम गोपाल शर्मा दिनेश हिंदी साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास। राम प्रसाद मिश्र, इनकी रचना है हिंदी साहित्य का वस्तुपरक इतिहास, हिंदी साहित्य का प्रवृत्त्यात्मक इतिहास। परशुराम चतुर्वेदी उत्तर भारत की संत परंपरा। नलिन विलोचन शर्मा हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन। डॉक्टर नामवर सिंह दूसरी परंपरा की खोज। प्रभाकर माचवे हिंदी साहित्य की कहानी। ये याद रखिएगा, हिंदी साहित्य की कहानी एक कहानी नहीं है, एक पूरा ग्रंथ है जिन्होंने हिंदी साहित्य के लिए लिखा है, ये प्रभाकर माचवे का। अब हम काल विभाजन कर लेते हैं। वह नामकरण, जिसमें हम सबसे पहले नामकरण पढ़ेंगे। आदिकाल का नामकरण पढ़ते हैं। आदिकाल को विभिन्न नामों से विभिन्न रचनाकारों ने, या हम कह सकते हैं लेखकों ने, कवियों ने अलग अलग नाम दिए हैं, जिनमें पहला है चारण काल। चारण काल नाम दिया है ग्रेसन ने। संधि चारण काल नाम दिया है रामकुमार वर्मा ने। सिद्ध सामंत काल राहुल सांक्यार्तन ने। आरंभिक काल मिश्र बंधु ने। प्रारंभिक काल गणपति चंद्र गुप्त। याद करने का तरीका है कि प्रारंभ हम कोई भी कार्य करते हैं गणपति जी को याद करके करते हैं, तो इनको प्रारंभ कर दिया गणपति चंद्रगुप्त ने। शून्य काल, भगवान से जब हम संपर्क कर लेते हैं तो शून्य में मिल जाते हैं, तो शून्य काल भी गणपति चंद्रगुप्त ने। संक्रमण काल हरीश चंद्र वर्मा और राम खिलावन पांडे ने। वीर गाथा काल का तो पता ही है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। वीर काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने अपना जो ग्रंथ लिखा है वो शुक्ल जी के आधार पर लिखा है, इसलिए शुक्ल जी ने वीर गाथा काल दिया। माफ कीजिएगा, और वीर काल नाम कर दिया विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। विजपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी। और जय काल
या कहें जय काव्य काल, ये रमाशंकर शुक्र रसाल जी ने। आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी। अपभ्रंश काल पुरानी हिंदी चंद्रधर शर्मा गुलेरी। लेकिन अकेला अपभ्रंश जो काल नाम दिया है वो बच्चन सिंह ने और धीरेन्द्र वर्मा ने दिया है। अंधकार काल डॉक्टर कमल कुलश्रेष्ठ। संक्रांति काल दिया है राम प्रसाद मिश्र ने। आधार काल दिया है मोहन अवस्थी ने। उद्भव काल वासुदेव सिंह। आरवी भाव शैलेश जैदी। और प्राचीन काल नाम दिया है शंभुनाथ सिंह। इनको सबको याद कीजिएगा। अब हम भक्ति काल का नामकरण पढ़ लेते हैं। भक्ति काल का नामकरण पहले तो हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग, ये तो हमको पता ही है, ये दिया है ग्रेसन ने। भक्ति युग या पूर्व मध्य युग श्याम सुंदर दास। पूर्व माध्यमिक काल मिश्र बंधुओं ने। धार्मिक नवोन्मेष राजराज शर्मा। पुनः जागरण काल रामविलास शर्मा। और पुनरुत्थान काल राम प्रसाद मिश्र। हम आज यहीं तक ही पढ़ते हैं। कल हम रीतिकाल का नामकरण पढ़ेंगे। मैंने आपको अभी तक पढ़ाया है। कल मैं पेपर देख रही थी 2022 का, तो उसमें 2 क्वेश्चन अभी तक पढ़ाए हुए में से आए हैं। पहला तो हमारा आ गया था जब हम रचनाकार पढ़ रहे थे, उन रचनाकारों में हमने सबसे पहला पढ़ा था गौरसो दत्तासी। तो इसका 2022 में आया था फर्स्ट ग्रेड में कि गौरसो दत्तासी का जो ग्रंथ है उस ग्रंथों को कितने भागों में बांटा गया, तो 2 भागों में आएगा। तो क्वेश्चन जो बनकर आया था वो ये था कि गौरसो दत्तासी का जो ग्रंथ है उस ग्रंथ का प्रथम भाग जो है उसका प्रकाशन कब हुआ, 1839 ईस्वी के अंदर। एक तो ये क्वेश्चन आया था। मेरे नोट्स बने हुए थे, उनके बाद मैंने देखा तो मैंने कहा ये तो अपने वालों में से आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन आया था मिश्र बंधु से। मिश्र बंधु के लिए आया था क्वेश्चन कि मिश्र बंधु की जो रचना है मिश्र बंधु विनोद, इस रचना का प्रकाशन कितने भागों में हुआ। कुल भाग तो 4 हैं इसके, पर प्रकाशन जो हुआ वो कितनी बार हुआ, तो 2 बार हुआ, क्योंकि प्रथम 3 का प्रकाशन तो 1913 ईस्वी में हो गया, चतुर्थ का 1934 में हुआ। तो इसमें क्वेश्चन आएगा, आंसर आएगा 2। तो ये याद रखना है कि कुल भाग तो 4 हैं, पर प्रकाशन जो हुआ इस बुक का वो 2 बार हुआ था, 1913 में और 1934 में। 2 क्वेश्चन आए हैं और बाकी मैंने नहीं देखा, पर ये नोट्स बहुत उपयोगी हैं। इनको लिखिए, याद कीजिए। वापस कहती हूँ, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट के माध्यम से मुझे सुझाव दीजिए। नमस्कार।